नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल साहित्य नारी में। मैं निर्मला बिश्नोई। आज हम हिंदी भाषा के विकास के संदर्भ में राष्ट्रभाषा और राजभाषा के अंतर को समझेंगे। अधिकतर विद्यार्थियों के मन में एक ही सवाल आता है कि हमारी हिंदी राष्ट्रभाषा है या राजभाषा है, या राष्ट्रभाषा क्या होता है और राजभाषा क्या होता है। इन सभी डाउट्स को क्लियर करने के लिए ये वीडियो हम लेकर आए हैं, तो आप एंड तक जरूर देखिए। इससे आप राष्ट्रभाषा और राजभाषा के बीच के अंतर को आसानी से समझ पाएंगे और अपने सारे डाउट्स को क्लियर कर पाएंगे। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होता है? संविधान द्वारा स्वीकृत पूरे राष्ट्र की भाषा होती है, अर्थात पूरे राष्ट्र में एक ही भाषा के द्वारा संपर्क किया जाता है या एक संपर्क भाषा के रूप में होती है, जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपने विचार व्यक्त करने के लिए राष्ट्रभाषा का प्रयोग करता है और वह पूरे राष्ट्र में कहीं भी उसी भाषा का प्रयोग कर सकता है। राष्ट्रभाषा का रूप अनौपचारिक होता है और राष्ट्रभाषा स्वतंत्र और मुक्त प्रकृति की होती है। व्यक्ति अपने अनुसार राष्ट्रभाषा में बदलाव कर सकता है और उसका रूप थोड़ा लचीला होता है, तो आम बोलचाल के आधार पर वो उसमें थोड़ा छेड़छाड़ कर सकता है। राष्ट्रभाषा का कार्यक्षेत्र संपूर्ण राष्ट्र होता है, पूरे राष्ट्र के द्वारा उसी भाषा का प्रयोग किया जाता है और आम जन अपने विचार को व्यक्त करने के लिए राष्ट्रभाषा का प्रयोग करते हैं। आम जन की भाषा सामाजिक सांस्कृतिक मान्यता प्राप्त होती है। जो ये राष्ट्रभाषा है वो आम जन की भाषा होती है और जिसका प्रयोग सामाजिक क्षेत्रों में या फिर अनेक प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी राष्ट्रभाषा का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रकार आपने जाना कि राष्ट्रभाषा क्या होती है। राष्ट्रभाषा का रूप लचीला होता है, यह संवैधानिक रूप से पूरे राष्ट्र की भाषा होती है और साथ ही ये स्वतंत्र और मुक्त भाषा होती है, जिसको आम जन अपने अनुसार प्रयोग में ला सकता है। अभी हम आगे जानते हैं कि राजभाषा। राजभाषा का शाब्दिक अर्थ है राजकाज की भाषा, अर्थात कोई भी प्रशासनिक कार्य करने के लिए या सरकारी काम करने के लिए हम राजभाषा का प्रयोग करते हैं। और राजभाषा का कार्यक्षेत्र किसी एक या अधिक राज्य तक ही सीमित होता है। जैसे कि हमारी हिंदी जो है वो एक राजभाषा है, वो राष्ट्रभाषा नहीं है। हमारी हिंदी है जो राजभाषा है। हिंदी भाषी क्षेत्र जो है वहां पर हिंदी का प्रयोग राजभाषा के रूप में होता है। वहीं उसके अलावा हम देख सकते हैं कि पंजाब, महाराष्ट्र, कर्नाटक, अनेक प्रकार के जो क्षेत्र है वो अपने अपने राज्यों की भाषाओं का प्रयोग राजभाषा के रूप में करते हैं। राजभाषा का रूप औपचारिक होता है और राजभाषा का मानक स्वरूप होता है, यानी कि राजभाषा एक नियमबद्ध भाषा होती है जिसके अंदर हम बदलाव नहीं कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कई प्रकार के कागजी कार्य होते हैं जिसमें बिल्कुल हिंदी का सटीक प्रयोग किया जाता है और उसमें हम कुछ भी छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। इसीलिए राजभाषा का जो स्वरूप है वो एक मानक स्वरूप है। राजभाषा एक संवैधानिक शब्द है, संविधान के द्वारा स्वीकृत होती है और हमारी हिंदी जो है उसको राजभाषा घोषित किया गया है। और उसको संवैधानिक रूप कब मिला? कई बार ये प्रश्न आ जाता है परीक्षा में। तो 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था और उसी दिन 14 सितंबर को हर वर्ष हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। और सबसे पहले हिंदी को राजभाषा बनाने का प्रस्ताव गोपाल स्वामी अयंकर, जो एक दक्षिणी भारत के व्यक्ति थे, उन्होंने सबसे पहले प्रस्ताव रखा हिंदी को राजभाषा बनाने के लिए। अभी हम आगे चलते हैं। राष्ट्रभाषा और राजभाषा के बारे में हमने अनेक जानकारी प्राप्त की है और उससे आपको राष्ट्रभाषा और राजभाषा के बारे में अभी आपका कुछ कंफ्यूजन दूर हो गया होगा कि राष्ट्रभाषा क्या होती है,
ये एक विस्तृत रूप होता है जो संपूर्ण राष्ट्र में प्रयोग में लिया जाता है और उसका कोई मानक स्वरूप नहीं होता है। आमजन अपने हिसाब से उसमें छेड़छाड़ कर सकता है या फिर अपने सहूलियत के हिसाब से उसका प्रयोग कर सकता है। वहीं राजभाषा जो है उसका एक मानक स्वरूप होता है, उसमें कोई भी अपनी मर्जी से हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं और उसका एक सटीक रूप होता है और संविधान के द्वारा स्वीकृत भाषा होती है और राजभाषा है जो हमारी हिंदी है। आगे हम देखने वाले हैं महत्वपूर्ण तथ्य, लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें और आगे लाएंगे। तो चलिए, महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि भारत में केंद्र सरकार की राजभाषा के रूप में हिंदी और अंग्रेजी भाषा को स्वीकार किया गया है। यानी कि केंद्र सरकार अपने सरकारी कामकाज के लिए हिंदी और अंग्रेजी भाषा का प्रयोग करते हैं और भारत की कोई भी भाषा राष्ट्रभाषा नहीं है। जैसे कि हमने पहले ही डिस्कस किया है कि कोई भी भाषा है जो भारत की राष्ट्रभाषा नहीं है। कई बार हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के लिए मांग उठाई गई, लेकिन दक्षिणी भारत के लोगों ने हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने का विरोध किया, क्योंकि वे हमेशा ये जानते हैं कि अगर हिंदी राष्ट्रभाषा हो गई तो उनकी जो राज्य भाषा है उनकी वैल्यू कम हो जाएगी। इसीलिए वो हमेशा इस चीज का विरोध करते हैं। इसलिए हिंदी जो है वो कभी राष्ट्रभाषा नहीं बन पाई। साथ ही हम देखते हैं कि हमारे देश की जो राजभाषा है वो हिंदी है और हिंदी को राजभाषा कब घोषित किया गया? 14 सितंबर 1949 को। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कभी आ सकता है एग्जाम में। हमारे देश की संपर्क भाषा और राजभाषा दोनों ही हिंदी है। हम अपने विचारों को संपर्क करने के लिए या फिर अपने विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भी हिंदी का प्रयोग करते हैं और साथ ही जो राजभाषा है सरकारी कामकाज के लिए हम हिंदी का ही प्रयोग करते हैं। लेकिन हिंदी के साथ साथ में हम अंग्रेजी और अनेक सारे राजभाषा अधिनियम निकले हैं जिसके आधार पर हम जानते हैं कि हिंदी के साथ साथ में कई जो गैर हिंदी भाषी प्रदेश है वो अपने राज्य की भाषाओं का भी प्रयोग कर सकते हैं सरकारी कामकाजों के लिए। उनकी राजभाषा अपने अपने राज्य के हिसाब से अलग अलग है। वर्तमान समय में भारत सरकार के कार्यालय और हिंदी भाषी राज्यों में राजकाज की भाषा हिंदी है और अन्य राज्य सरकार अपनी अपनी राज्य भाषाओं का प्रयोग करते हैं। जैसे कि पंजाब है जो हिंदी के साथ साथ में पंजाबी का भी प्रयोग करती है, वहीं कर्नाटक या महाराष्ट्र या तमिलनाडु, प्रत्येक प्रदेश है जो अपने अपने राज्य की भाषाओं का प्रयोग करते हैं राजभाषा के रूप में। तो इसी प्रकार हमने जाना कि राजभाषा क्या है या राष्ट्रभाषा क्या है, इन दोनों के अंतर को हम समझ गए और साथ ही हमने ये जान लिया कि जो हिंदी हमारी है वो राष्ट्रभाषा नहीं है, वो एक राजभाषा है। और साथ ही साथ हम आगे इसी सीरीज को कंटिन्यू रखते हुए हिंदी भाषा की संवैधानिक स्थिति के बारे में चर्चा करने वाले हैं और हिंदी भाषा के उद्भव और विकास के बारे में अगर आपको जानकारी चाहिए तो हमारा वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उस पर जाकर जरूर देखिए। और हमारे चैनल से बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।